एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या हम लोग करेंगे, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस वर्टेक्स का नाम दे देंगे ए बी और सी। और यहाँ पे करेंगे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, यहाँ से वर्टेक्स ए से एक ड्रॉ करेंगे लाइन पैरेलल वर्टेक्स ए से, ठीक है। अब लिखेंगे गिवन, क्या कर दिया बताओ मैं, गिवन में गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है बताओ, हाँ मान इसका नाम देते हैं पी क्यू, लाइन एल दे दो, नहीं यार पी क्यू दे दो, जो भी देना आपको नाम दे सकते हो। ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल बी सी। तो हमने क्या किया, इस पी क्यू को हमने क्या किया, इस बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर ये पी क्यू इसके पैरेलल है तो ये ए बी क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल, और ए सी क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल। तो एंड ए बी एंड ए सी क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव क्या करना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180 डिग्री, ये तुमको प्रूफ करना है ना। तो हमें 3 चीज़ लिखा, पहले गिवन लिख दिया, यदि आपका कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन को लिख दोगे, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या लिखना, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसी को तुमको प्रूफ करना है। इसका सम कितना आता है, 180 आता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। तो अब प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस का। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है हम लोग को, पैरेलल लाइंस का। और ये अगर पैरेलल लाइंस है और हम लोग यूज करेंगे लीनियर पेयर का, किसका यूज करेंगे, कल ही आपको क्लास में बताया था कि लीनियर पेयर का, पैरेलल लाइंस का, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन चारों का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ के रखना है, जिससे कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर इस चैप्टर में अगर मैं 4 चीज़ को ध्यान रखा, कौन सी चीज़, पहला पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, ठीक है, जितने भी उसके एंगल्स बनते हैं, चाहे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, ठीक है, या आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, या आपका को इंटीरियर एंगल्स हो, या आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, जब अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और चौथा लीनियर पेयर। तो अब देखो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका, ये मान लो एंगल, मान लो इसका नाम देते हैं एंगल, ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे प्रूफ में कि पी क्यू पैरेलल किसके, बी सी, देयरफॉर एंड ए बी इज क्या है, ए बी एंड बी सी जे, ए बी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 2, वाई, आवाज़ आना चाहिए आप लोगों का, हाँ, वाई एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, बिकॉज these angles are called, these angles are called, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, लाइन के इधर और लाइन के इस साइड, लाइन के एक इधर है, लाइन के इधर है, और पैरेलल के बीच में है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट नहीं, एक लाइन के इधर एक लाइन के इस साइड है, तो दिस आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान दीजिए, शॉर्ट में लिखेंगे ALT, शॉर्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है यहाँ तक। नाउ सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने ये दिखा दिया कि एंगल 4 2 के इक्वल है और एंगल 5 3 के इक्वल है।
विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। और मुझे पता है जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जिस एंगल्स में इन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप तो नहीं है कन्फ्यूजन इसके अंदर। नो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है यहाँ पे देखो ये पी क्यू की स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू क्या हमारा है, स्ट्रेट लाइन है। नाउ लिखेंगे नाउ पी क्यू जे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हमारा पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो देयरफॉर कल ही आपको क्लास में पढ़ाए थे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, अगर इसको ये आके डिवाइड कर दे तो दो एंगल बन गए, एक इस साइड एक साइड, इसका सम कितना आएगा 180। और एक और हम आगे डिवाइड कर दे तो भी कितने एंगल का सम होगा 180 होगा। अब देखो इसको ऐसे प्लट दो तो ऐसे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ना, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस 5 कितना आएगा 180 विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पी क्यू हमारे एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल कितना 180 डिग्री, और रीजन का लिखेंगे लीनियर पेयर। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे जहाँ आपको 4 दिख रहा है और जहाँ आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे, तो 4 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्या एंगल 2 से, क्योंकि 4 किसके इक्वल है 2 के, तो इस 4 को हटा कर सकते हैं एंगल 2, क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। अब मुझे दिखाना कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस 4 को हटा के किसके इक्वल लिखेंगे 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एंगल 2 एंगल 1 और यहाँ 5 पे क्या लिखेंगे एंगल 3, इसका सम तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चेक करो, इसको अगर हम अरेंज कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 यही ना हुआ, एंगल 2 यही हुआ, एंगल 3 यही हुआ, मतलब इसको हम अरेंज कर देंगे तो क्या बन गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया 180 डिग्री। और यही हमारा कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री आता है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग ये बताओ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप लोग को, या एक बार फिर से बता दे। हमने क्या किया कि 4 को 2 के इक्वल दिखाया और 5 को 3 के इक्वल दिखाया। अब हमने क्या किया कि एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 क्या होता है लीनियर पेयर, इसका सम कितना होगा 180 होगा। और इसमें जो 4 है और 5 है उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 4 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 2 को, और 5 को रिप्लेस क्या कर दिया 3 से, तो 4 की जगह 2 आया, 5 की जगह पे 3 आएगा। तो देखो ये सभी जो एंगल्स है वो किसका एंगल है ट्रायंगल का है, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल का सम आ गया 180 डिग्री। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कौन सा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आपको राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे, तो अभी हम जस्ट अभी पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको हम अब समझ लेते हैं। देखो मान लो हमने यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया, एक ट्रायंगल है एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल हमारा 4। तो इसमें क्या है पहले लिख लेते हैं गिवन में, गिवन क्या लिखेंगे कि ABC इज ए ट्रायंगल and BC is extended to D। इस BC को क्या किया हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक D तक, हमने लिख दिया कि BC इज एक्सटेंडेड टू D, ठीक है। इतना हमें चीज़ दिया हुआ है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं हमारा, इसमें कोई हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्या प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, जिसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं। तो एंगल 4 क्या है हमारा, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल,
एंगल 1 और 2 क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एंड एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, और इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। तो जस्ट आपको हमने बताया था, याद करो कि हमें क्या क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है मैथ्स के अंदर, खासकर चैप्टर ट्रायंगल में, पैरेलल्स के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में, ठीक है, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। यदि ट्रायंगल को अच्छे से समझना है तो इन चार कंसेप्ट को अच्छे से आपको समझ के रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या हमारा, बी डी हमारा क्या हो गया, बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। यदि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे क्या एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है क्या, तो ए सी क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल बन गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना, 180 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे रीजन, लीनियर पेयर, ये लिखना होगा आपको। ठीक है, इसे कैसे फर्स्ट मान लो। नाउ सिमिलरली अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी अभी प्रूफ किया था, कौन सा प्रॉपर्टी प्रूफ किया था अभी जस्ट हमने, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना, 180 डिग्री। लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना, क्या लिखेंगे रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, इधर हमारा इस साइड को कहते हैं एल एच एस, क्या बोलते हैं इसको, और इस साइड को बोलते हैं आर एच, इक्वल टू के जो इस साइड है इसे कहते हैं आर एच एस। एक क्या हो गया हमारा एल एच एस, एक क्या हो गया हमारा आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलते हैं इसको, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इधर क्या कहलाता है राइट हैंड साइड। यदि हमारा इस दो इक्वेशन को देखो, आप चेक करो तो राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, इधर भी 180 और इधर भी क्या हमारा, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कहने मतलब ये हुआ, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल। ये बात समझ में आया। ठीक है, तो इस मैथ का कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा, जब भी अगर हमारा राइट हैंड साइड इक्वल होगा दो इक्वेशन का तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दो इक्वेशन का तो उसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब बताओ इस दोनों में कौन सा एंगल दोनों में सेम है, 3। तो ये दोनों कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, कि प्लस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों और क्या आ जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बच गया 2, इधर क्या बच गया एंगल 4। ये तो हमको प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो हेंस प्रूव द एंगल, जो हमको प्रूव करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आपने दो कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आया। तो दिमाग में हमको अब कैसे इसको दिमाग में सेट करना है, यानी इस कंसेप्ट को कैसे हमको दिमाग के अंदर इसको फ्रेमवर्क करना है। तो हमें याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके बगल वाले को एंगल को छोड़ दो, उसके बाकी जो एंगल बचते हैं, मतलब इसके जो अपोजिट एंगल देख रहे हो, ठीक है, इसके अपोजिट देखो एंगल 4 है, इसके जो सामने है इसे क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। तो अपोजिट एंगल, दो ट्रायंगल का दो अपोजिट एंगल का सम जो है वही कहलाता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। और आपने पढ़ा पहला कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में, इस पर डाउन कर लीजिए।